गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इफ़ आई स्टे, जो कि एक बेस्ट सेलर रह चुकी है। बस सबको लगा कि ये सब स्नो की वजह से है, और शायद मुझको भी। मैं जब उठी तो देखा बाहर एक मोटी वाइट लेयर जो शायद 1 इंच भी नहीं थी, बट यहाँ पर थोड़ी भी डस्टिंग या स्लाइटली डस्टिंग भी हर चीज़ को एकदम रोक देती है। बाहर स्नो साफ करने वाली बस अपना काम कर रही थी। एक्चुअली स्नो एक वेट ड्रॉप्स की तरह होती हैं, जो शायद ड्रॉप होती रहती हैं और थोड़े टाइम के बाद दे विल फ्रोज। स्नो इनफ अमाउंट में थी ताकि वो हमारे स्कूल्स कॉलेजेस इन सब को वो बंद कर देती। मेरा भाई टेडी, उसने बोला, डैड चलिए स्नोमैन बनाते हैं। मेरे डैड ने भी एक स्माइल करते हुए उसकी पीठ पर हाथ थपथपाया, जो शायद 1950s के हीरो करते थे। उनके बोलने का तरीका मुझको गुंडे जैसा लगता था, बट वो थे तो नहीं। वो मिडिल क्लास स्कूल में पढ़ाते थे, इंग्लिश के टीचर थे। मुझे हमेशा उनके हुक्के की स्मेल पसंद आती थी, जो शायद मुझको विंटर सीज़न में वुड स्टोव की याद दिलाती थी। शायद डैड खुश थे उस दिन, क्योंकि सारे कॉलेजेस जिसमें वो पढ़ाते थे और जो मेरा था सब बंद थे। मेरी माँ, जो एक ट्रैवल एजेंट में काम करती थी, मैंने पूछा अपनी माँ से, शायद माँ आज पिकनिक पर चलें। उन्होंने कहा सही नहीं होगा। उन्होंने अपना टेलीफोन उठाया, और जब बात ख़त्म हुई उनकी, तो उन्होंने हम लोगों से पूछा क्या ब्रेकफास्ट में चाहिए। मॉम ने सीरियल और टोस्ट बना के हम लोगों को दे दिए। डैड, जो शायद हमारी फैमिली के कुक थे, और वो इस तरीके से उस मोमेंट पर प्रिटेंड कर रहे थे जैसे कि शायद वो सुन ही ना रहे हों कि हम लोगों में क्या बातें हो रही हैं। उसके बाद मेरी मॉम ने हम लोगों से पूछा पैनकेक कौन लेगा। आई डू, मेरे भाई ने, टेडी ने ये बोलते हुए कहा। मैंने अपने भाई को टीस करते हुए कहा, आज को ज़्यादा एनर्जी नहीं आ गई है? शायद ये चाइल्ड एब्यूज़ होगा, मेरे डैड ने मुझसे बोला। मॉम ने गुस्से से मग और न्यूज़पेपर मुझको दिया और कहा, वहाँ पर शायद तुम्हारी यंग मैन की पिक्चर है। और मैंने वो देखी, एडम्स बैटिंग द शूटिंग स्टार। आह, फेम वेस्टेड ऑन द यूथ, डैड ने हंसते हुए कहा। शायद मैं जानती थी कि वो मजाक कर रहे हैं, उनको भी प्राउड है एडम पर। मैंने न्यूज़पेपर में एक सेक्शन का छोटा सा पार्ट जिसमें कि शूटिंग स्टार के बारे में बात हुई थी, और सबसे अजीब बात तो ये कि उस शूटिंग स्टार के सेक्शन में भी 4 स्मॉल पिक्चर्स वो शूटिंग स्टार्स की थी। मैंने लास्ट नाइट न्यूज़ देखी थी जिसमें शूटिंग स्टार हेडलाइन में था, एट अ क्लब इन सेटल। डैड ने पूछा, क्या तुम जाओगी? मैं प्लान करूँगी, ये डिपेंड करता है, पूरा शहर पूरा स्ट्रीट लॉक किया गया या शट डाउन किया गया या फिर नहीं। डैड ने कहा, शायद तूफान आ सकता है शाम को। एक स्नोफ्लेट की तरफ पॉइंट करते हुए उन्होंने ये सब बोला। मैं भी प्रोफेसर कृषि, जो कि एक रिटायर्ड म्यूज़िक टीचर हैं, उनके साथ पियानो का रिहर्स करने जाता हूँ, मेरे डैड ने मुझसे बोला। उन्होंने कहा, मैं जुलियार्ड में नहीं हो पाया, बट मेरा ऑडिशन तो बहुत अच्छा गया था। जुलियार्ड एक ऐसा कॉलेज है, एक ऐसा स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पर पियानिस्ट को एडमिशन मिलता है। एक जज ने उस बार क्लैप तो किया था, जो शायद ज़्यादातर नहीं होता था। जब मैं बाहर आया, जजेस ने बोला, शायद ओरिजिन कंट्री के लोगों को देखे हुए बहुत सारा टाइम हो गया। प्रोफेसर कृषि ने अपने पूरी तरीके से उसको एक्सेप्टेंस समझा था उस टाइम, क्योंकि उनका ये सब कुछ ऑडिशन और ये सब उन्हीं का था, और उनको लगा शायद वो एक्सेप्ट हो गई हैं। बट शायद मेरे हिसाब से ये एक्सेप्टेंस नहीं था। मुझको नहीं लगता था ये शायद सही होता, जैसे कि शूटिंग स्टार के साथ हुआ था।
अगर मेरा एडमिशन जूलियड में होता तो शायद ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, जो ज़्यादा बोलूँ तो शायद मैं एक्सेप्ट नहीं हो पाता मुझ पर। मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी, क्रैश एंड बूम की, जो शायद टेडी अपने रूम में कर रहा था ड्रम सेट के साथ। ये शायद वही ड्रम सेट था जो शायद डैड का था। डैड शायद बचपन में ड्रम सेट पे एक रॉक स्टार बनने की कोशिश करते थे और उन्हीं का था ये। डैड ने टेडी को देखा और कहा शायद मेरा बचपन लौट आया है, शायद मैं मेरी ये बचपन की यादें हैं जो शायद टेडी मुझको